हेलो दोस्तों, टर्म टू क्लास 10 की सीरीज़ में हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा पढ़ा हमने यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है बेटा। तो अब लास्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक बार आप नज़र डाल लीजिए। एपी क्या होता है, journal form of NAP, first term and common difference of AP, nth term and last term of AP और sum of n terms और mth term from last। ये कुछ पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। जैसे हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे सारे के सारे, तो इसके बाद आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा। और ये वन शॉर्ट चैप्टर है बेटा, ये एक ही शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। जितने भी डाउट्स हैं वो भी सारे मैं आपके क्लियर कर दूंगा। चलो चलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो दोस्तों, एपी क्या होता है ये देखते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखें भाई, नंबर सिस्टम में अगर आप, जैसे मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, 2 3 5 8 9 11, -1 -2 -3 -5। देखिए भाई, ये तीन नंबर्स की सीरीज मैंने इसमें लिखी है। अगर आप देखें, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है बेटा 2, इन दोनों नंबर्स का भी डिफरेंस कितना है 2, और इन दोनों नंबर्स का भी डिफरेंस कितना है 2, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 2। अगर यहाँ देखें आप, तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है बेटा 1, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 3, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है बेटा 1। और फिर यहाँ पर भी देखें बेटा, यहाँ इसका डिफरेंस कितना है -1, इसका डिफरेंस कितना है -1, इसका डिफरेंस कितना है -2। तो आप नोट कर रहे हैं, मैंने तीन सीरीज आपको लिख कर दी है। इन तीनों सीरीज में एक जो मैं कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहा हूँ वो कितना आ रहा है बेटा, फर्स्ट वाले में कांस्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। और वो कांस्टेंट डिफरेंस कितना है बेटा 2 आ रहा है। बाकी दो में आपके जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, दोनों ही केस में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ। नंबर्स का ऐसा सिस्टम या नंबर के ऐसे सिस्टम जिसमें आपके पास दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस हमेशा कितना है, कांस्टेंट है। कोई से भी दो टर्म पिक कर लें आप और उसका कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस जो है वो कितना है आपके पास, सेम आए, तो वो जो सीरीज होती है उसे अपन बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों जो सीरीज हैं ये दोनों आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन पहला वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें अगर आप देख रहे हैं, कोई सी भी दो टर्म्स पिक कर लें आप, उनका डिफरेंस सेम आ रहा है और वो कितना आ रहा है 2। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समझ में आ गया। नंबर सिस्टम को जब आप लिखते हैं और उसमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आता है, कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट डिफरेंस की वजह से हम उसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखो बेटा, जर्नल फॉर्म ध्यान रखें। जर्नल फॉर्म क्या होता है? जर्नल फॉर्म ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर अननोन नंबर के साथ उसको लिखते हैं, लेकिन उस नंबर में वो वैल्यू पुट करने के बाद वो अलग अलग वेराइटी की एपीज बनती जाएंगी अलग अलग। तो ऐसी फॉर्मेट जिसके अंदर हम एपी का एक ही फॉर्मेट पढ़ेंगे और उनमें जब वैल्यूज पुट करेंगे अलग अलग, तो अलग अलग एपीज बनती जाएंगी। तो ऐसा फॉर्मेट जिसमें एक ही फॉर्मेट से काम चल जाता है उसको बोलते हैं हम जर्नल फॉर्म। तो देखिए इसमें होता है क्या बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ जो फर्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, A1 से या फिर T1 से, T4 टर्म और टर्म फर्स्ट यानी कि T1। A1 फर्स्ट टर्म या T1 फर्स्ट टर्म। फिर अगर आप देखें तो ये अगर आपकी फर्स्ट टर्म है तो ये आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी बेटा T2, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी T3, ये कौन सी हो जाएगी आपके पास T4, और ये कौन सी हो जाएगी आपके पास T5। अब आप इसके बाद देखें, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कोई सी भी पिक कर लें, जैसे मैंने मान लीजिए T2 और T1 को माइनस करा, तो आप देख रहे हैं A प्लस डी और माइनस A, कितना बचा बेटा आपका D। फिर दोबारा देखें T3 माइनस T2, ये कितना बचा बेटा आपके पास A प्लस 2D माइनस A प्लस D, और ये भी कितना है बेटा आपके पास D। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसी तरह सीक्वेंस में चलेंगे हम, कोई सी भी टर्म्स लेने लगातार दोनों लगातार टर्म्स में जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है D। तो ये जो D आपको दिख रहा है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस।
क्या कहलाता है ये? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या क्या होती है बेटा? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं ये टर्म जो है जनरल टर्म बन गया है। इसमें अगर आप अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको अलग अलग सीरीज बनती जाएगी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, जहाँ पर A1 या T1 आपका जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर वो कितना है बेटा? A, और T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और Tn माइनस 1 कितना है आपका? D। ये आपका कॉमन डिफरेंस है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म होता है। इसमें अगर आप देखें बेटा, मैं जैसे आपको कुछ बताऊं कि मान लीजिए आप A को कितना ले लें? 2 ले लीजिए, और D को कितना ले लेते हैं बेटा? 3। तो देखो सीरीज कैसा बन जाएगा? पहले लिखा 2, फिर कितना बन गया बेटा? 5, फिर कितना आएगा? 3 इंटू 2 6 और 2 यानी कि 8। फिर आगे फिर बढ़ते हैं, या आप इसमें आप 3 ऐड करते चलें तो कितना आएगा बेटा? 11। फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14, और फिर 3 ऐड करेंगे तो 17। तो देखो ये एक AP बन गई जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, और फर्स्ट टर्म कितना है? 2। मान लीजिए हम A की वैल्यू कितनी लेते हैं बेटा? -1, और D कितना ले लेते हैं बेटा? 4। तो क्या आ जाएगा? -1। इस -1 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा बेटा? 3। 3 में फिर 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। फिर 7 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 11। तो ये आपके पास दूसरी AP बन गई जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? -1 और D कितना है? 4। तो अब देखिए मैंने यहाँ A और D की वैल्यू पुट करके सीरीज बनाई है, आपको उल्टा मिलने वाला है। आपको जैसे मान लीजिए ये मिल जाएगा, तो आपको कैसे पता करना है कि ये AP है या नहीं? सबसे सिंपल तरीका बताया मैंने आपको। क्या करना है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, और अगर वो डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो वो सीरीज AP है, और जो डिफरेंस आएगा जो आपको सेम मिल रहा है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और जो सीरीज की फर्स्ट में जो टर्म लिखी होगी वो उसकी फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है बेटा, आई थिंक मेरे को आपको लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, जनरल टर्म और लास्ट टर्म। अभी मैंने जैसे जनरल फॉर्म बताया था, वैसे जनरल टर्म क्या होती है? एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आप वैल्यू पुट करें तो उसकी कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, उसके लिए पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। देखें आप, जैसे अपना सीरीज लिखा हुआ था जनरल फॉर्म में A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। यहाँ आपके पास इस तरह से ये सीरीज चल रही थी। तो अब यहाँ आप सबसे पहले लिखा था आपने T1 में कितना था बेटा? A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 0D। फिर देखें आप T2 में आपने लिखा था A प्लस D। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं बेटा A1D। T3 A प्लस 2D, A प्लस 2D। इसी तरह से अगर आप फोर्थ टर्म लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3D। तो एक सीक्वेंस बन रहा है बेटा। जब आपने यहाँ 1 मेंशन करा तो D का मल्टीपल उससे 1 कम आया, फिर आपने यहाँ 2 मेंशन करा बेटा, तो D का मल्टीपल फिर वापस उससे 1 कम आया। आपने जब यहाँ पर T3 लिखा तो वापस उससे 1 कम आया, और T4 लिखा तो बेटा वापस उससे 1 कम आया। और अगर आप देखें तो A सेम चल रहा है, यानी कि यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, D में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसी तरह से अगर मैं ऐसे चलता जाऊँ आगे और रैंडमली बीच में कोई टर्म फिक्स कर दूँ कि भाई अब इसी तरह से n टर्म क्या आएगी, तो कुछ भी नहीं है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करो। क्या होना चाहिए? A की जगह A ही आएगा, D की जगह D आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। लेकिन यहाँ जो नंबर आ रहा है, जो मैंने सर्कल में बंद करा है, ये सर्कल में नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? जितना आप इधर वाले सर्कल को लिख रहे हैं उससे 1 कम आ रहा है। 1 कम का मतलब उसमें से -1 कर दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा बेटा? n-1। यही जो आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ AP। क्या फॉर्मूला बना बेटा? Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D। इस फॉर्मूले का फायदा क्या है बेटा? सीरीज देखो, अभी जैसे मैंने कुछ ही तो टर्म लिखी है, अगर आपको मैं उठा के पूछ लूँ इसकी 100 टर्म कौन सी आएगी, 15 टर्म कौन सी आएगी, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीरीज को लिखना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें गिनते हैं कि सर 15 नंबर पर ये टर्म आ रही है। ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ आप n की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप जो भी पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई 100 टर्म, तो आपको बस n की जगह क्या पुट करना है? 100 पुट कर दीजिए। तो इस सीरीज की क्या बन जाएगी? 100 टर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 100। यहाँ कितना आ जाएगा? A, यहाँ कितना? n की जगह 100 और -1, और ये हो जाएगा D। तो यहाँ T100 कितना हो जाएगा? A प्लस 99D। तो इसी तरह से आपके पास कोई भी सीरीज है, उसकी जो भी टर्म आपको निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या कर लें? A निकाल लें और D निकाल लें, और नंबर आपको दिया जाएगा वो निकाल लीजिए। और जो भी इस फॉर्मूले में मिसिंग हो
वो आप इसमें रखेंगे तो निकल जाएगा बेटा। जैसे देखो अब टेक्निकली इस फॉर्मूले में क्या क्या मिसिंग होगा, एक तो n मिसिंग होगा, एक या तो a मिसिंग होगा, या फिर d मिसिंग होगा, या फिर ये पूरा tn मिसिंग होगा। क्या क्या मिसिंग होगा बेटा, या तो a मिसिंग होगा, या फिर d मिसिंग होगा, या फिर n, या फिर आपका tn। इन चारों में से कोई सी भी तीन अगर आपको वैल्यू दी है तो आप समझ जाएं कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ भाई a 5 7 या a तो रहने दीजिए, चलो ठीक है। चलो अब लास्ट टर्म देखते हैं बेटा। इसमें लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म में आपके पास बेटा नाम से पता लग रहा है जो भी सीरीज की लास्ट टर्म होगी उसकी बात कर रहा होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा। किसका फॉर्मूला होता है, ये लास्ट टर्म का। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये एन टर्म का फॉर्मूला भी आपने यही लिखा और लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही लिखा, फिर दोनों में फ़र्क क्या है सर, दो अलग अलग फॉर्मूले हम क्यों पढ़ें, या फिर एक ही फॉर्मूले से दोनों निकाल लें। तो जैसे अगर आपको लास्ट टर्म बोला जाता है बेटा, तो इस लास्ट टर्म में आप यहाँ जो फॉर्मूला दिख तो सेम रहा है लेकिन यहाँ पर बाउंडेशन है। इस एन की जगह आप मर्जी पड़े जो नहीं लिख सकते, इस एन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं फर्स्ट से लेकर जहाँ तक कि आपकी टर्म पूछा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ एक सीरीज़ है जिसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 10 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है। तो इस एल वाले में जब आप बात करेंगे तो इस एल वाले का फॉर्मूला लगाते टाइम आप ध्यान रखें यहाँ पर केवल आप 10 लिखेंगे, समझ में आ रही बात। जबकि अगर आप टी एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इस टी एन में आप T1 भी लिख सकते हैं, T2 भी लिख सकते हैं, T3 भी लिख सकते हैं और T4 भी लिख सकते हैं और इसी तरह से क्या लिख सकते हैं बेटा, T10। तो ध्यान रखिए जब आप 10 लिख रहे हैं तब ये दोनों चीज़ें सेम है, ना कि हर एक फॉर्मूले में सेम है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि लास्ट टर्म और एन टर्म में डिफरेंस क्या है बेटा। एन टर्म में तो आप एन की वैल्यू 1 से लेकर जहाँ तक आपकी टर्म्स दी हुई है वहाँ तक आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म में केवल और केवल क्या लिख सकते हैं आप, जो भी आपकी उस सीरीज़ की लास्ट टर्म होगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक सीरीज़ है 10 टर्म्स की, अगर कोई सीरीज़ है आपकी 100 टर्म्स की तो आप एन की जगह लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले में केवल 100 लिखेंगे, और अगर एन टर्म की बात करेंगे तो उसमें आप 1 से लेकर 100 कुछ भी लिख सकते हैं। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला और एन टर्म का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एस फॉर सम होता है, तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जितनी टर्म्स आप ले रहे हैं एस एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन, तो एस एन। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये आपका एस एन का फॉर्मूला होता है जब आपको क्या क्या गिवन हो, ए डी और एन गिवन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो आप एन बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं प्लस एन माइनस वन डी। ये आपका एस एन इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस वैल्यू की जगह हम लिख देते हैं एल, यहाँ क्या आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका वापस सम ऑफ एन टर्म्स का। इसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, एन, ए और एल गिवन होगा, ठीक है, एन ए और अगर एल गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर आपके पास ए डी एन गिवन हो तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ एन टर्म्स के ये दो फॉर्मूले हो गए आपके पास, ठीक है, छाप लीजिए इसको। चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। अगर आपको ए और डी दिया जाता है तो उसकी कोई सी भी टर्म्स जितनी भी आप लिखना चाहो, जनरल टर्म में हमने सीखा था। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बेटा, T1 यानी कितना a 4, फिर T2 आपने लिखा था बेटा a प्लस डी, तो 4 में आप d को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 4 माइनस 3 1। फिर आप लिखें बेटा T3, तो T3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d, या यूँ बोलें T2 प्लस डी। आगे जो भी टर्म आपको लिखनी है पिछले टर्म्स में उसमें ऐड कर दें d, तो यहाँ वापस कितना आएगा बेटा 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, और T4 कितना आ जाएगा बेटा आपका a प्लस 3d, या ये भी बोल सकते हैं बेटा T3 प्लस d, तो माइनस 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 5। और इसी प्रकार आपका T5 कितना आ जाएगा बेटा a प्लस
5d, या ये भी बोल सकते हैं आप t4 प्लस डी, जो कितना हो जाएगा आपका -5 - 3 इज इक्वल टू -8। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। इसको राइट डाउन कर लीजिए बेटा। चलो बेटा सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ a -2 और d कितना 3/2। तो t1 आपका t1 होता है आपका बेटा फर्स्ट टर्म a माइनस का 2, t2 आपका हो जाएगा बेटा t1 प्लस d, कितना हो जाएगा -2 प्लस 3/2। और यहाँ पर एलसीएम लेते टाइम ध्यान रखें, यहाँ 1 है और यहाँ 2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3 -1/2। t3 में आपका आ जाएगा बेटा t2 प्लस डी, यहाँ वापस -1/2 प्लस 3/2, एलसीएम सेम है तो -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा 1। फिर आपका वापस t4 निकालेंगे आप, कितना आएगा बेटा t3 प्लस डी, यहाँ पर t3 कितना है 1 प्लस 3/2। फिर एलसीएम में यहाँ पर 1 तो एलसीएम आएगा 2, यहाँ प्लस 3, कितना आ जाएगा बेटा 5/2। और t5 कितना आ जाएगा आपका t4 प्लस डी, ये कितना आ जाएगा बेटा 5/2 प्लस 3/2, कितना हो जाएगा बेटा 8/2 यानी कि 4। तो ये आपका फर्स्ट 5 टर्म्स हो गया इसका सेकंड वाले का। थर्ड वाले का भी लिख लेते हैं बेटा। थर्ड वाले का देख लेते हैं बेटा। क्या आ जाएगा t1 वापस कितना -1.20, ठीक है। t2 कितना हो जाएगा बेटा t1 प्लस डी, -1.20 और -0.20, तो ये दोनों सेम नंबर हैं, सेम साइन के नंबर है तो ऐड हो जाएंगे। तो पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 1.40। फिर t3 कितना हो जाएगा बेटा t2 प्लस डी, -1.40 -0.20, वापस ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा -1.60। और t4 आपका कितना आ जाएगा t3 प्लस डी इज इक्वल टू कितना -1.60 -0.20 यानी कि -1.80। और इसी प्रकार आपका t5 कितना हो जाएगा बेटा t4 प्लस डी, कितना हो जाएगा 1.80 -2.00 ठीक है बेटा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपको लिखा है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग एपी। देखो अब यहाँ फॉलोइंग एपी लिख दिया, इसका मतलब हमें अब इसको एपी चेक करने की जरूरत नहीं, सवाल में दे दिया है एपी है तो आप सीधा सीधा क्या लिखो, फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया था इस सीरीज का क्या हो जाएगा बेटा, जो सबसे पहले लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म आपका t1 जो कितना हो जाएगा 1/3। और कॉमन डिफरेंस कैसे बताया था मैंने आपको कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को निकाल दो। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा CD, यानी कि d कितना हो जाएगा, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो तो यहाँ 5/3 -1/3 कितना हो जाएगा बेटा 5 - 1/3 कितना हो जाएगा 4/3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया और ये आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड वाले का देखें आप बेटा, फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है इसकी 0.6 और d कैसे निकलेगा बेटा t2 माइनस t1। तो t2 क्या है बेटा यहाँ पर 1.7, तो 1.7 माइनस का 0.6 कितना आया बेटा 1.1। तो इस तरह से अगर आपको एपी दी हो तो उसका फर्स्ट टर्म और डी निकालना आना चाहिए, क्योंकि आगे जो आप nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला निकालेंगे उसमें ये बहुत ज़रूरी है। तो जिनको नहीं आता है वो सीख लेना बेटा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब nth टर्म पर बेसिस पर अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो देखें भाई 10 टर्म का मतलब इसकी कोई सी भी पर्टिकुलर टर्म निकालने का एक ही तरीका है बेटा, आप tn लिखें। क्या लिखें tn, ठीक। tn कैसे लिखते हैं बेटा a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ आपको a कितना दिया हुआ है, सीरीज आपके पास है 2, 7 और 12 और एंड सो ऑन। तो ये जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है जो कितना दिया हुआ बेटा a कितना है 2 और 7, दो लगातार टर्म कोई सी भी ले लीजिए 7 और 2 यहाँ पर। तो d कितना आ जाएगा बेटा 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। d मिल गया, a मिल गया और आपको क्वेश्चन में खुद उसने पूछा है कौन सी टर्म निकालनी है 10। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है आपको 10। ये तीनों वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ओके चलो पुट करते हैं। t10 इज इक्वल टू a कितना है बेटा 2 प्लस n कितना है बेटा 10 माइनस 1 d कितना है आपका 5। तो कितना आ जाएगा 10 इन माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 5 45
और प्लस का 2 कितना आ जाएगा बेटा आपका 4। चलो बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81। मतलब इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक टर्म आएगी 81, तो वो पोजीशन कौन सी होगी। तो कोई बात नहीं, हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं लेट -81 इज nth टर्म, दैट इज Tn इज इक्वल टू कितना a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, Tn का मतलब आपके पास 81 यहाँ आ गया। सीरीज वापस एक बार लिख लेते हैं बेटा, 21, 18 और 15। तो a इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है कितना हो गया 21, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लें आप, d आ जाता है। तो 18 माइनस 21, देखिए बीच में माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 21 माइनस 18 कितना होगा 3, और साइन किसका आएगा जो बड़ा नंबर है तो 21, तो कितना आ जाएगा बेटा -3। डी मिल गया आपको, टी एन की वैल्यू आपको 81 दी हुई है, आपने ले लिए, और डी आपको मिल गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए कितना है आपके पास 21 प्लस एन आपको मिसिंग है, एन ही पूछा है आपसे, और डी कितना है आपका -3। 21 इधर आएगा बेटा, 81 माइनस 21, एन -1 -3, -3 मल्टीप्लाई में बेटा डिवाइड हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 102 डिवाइड बाय -3 n -1। माइनस देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ध्यान रखें अगर ऊपर प्लस हो नीचे प्लस हो तो रिजल्ट प्लस रहता है, अगर ऊपर माइनस हो नीचे माइनस हो तो भी रिजल्ट प्लस रहता है, और अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो माइनस रिजल्ट रहता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस तो भी रिजल्ट माइनस रहता है। यानी कि कुल मिला के लॉजिक याद रखना, अगर सेम साइन है ऊपर नीचे तो प्लस, और अपोजिट साइन है तो माइनस। तो यहाँ पर सेम साइन है तो माइनस माइनस तो कट जाएगा बेटा, 3 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो आपके पास कितना मिलने वाला है 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, 34, यहाँ पर 34, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 34 है तो n प्लस 1 यानी कि n आ जाएगा आपका बेटा 35। इट मीन्स ये जो सीरीज है इसकी 35 टर्म जो होगी वो आपके पास कितना होगा माइनस का 81। ठीक है बेटा, ये राइट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसमें आपको एपी को फाइंड आउट करना है, और उस एपी की इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है आपको, थर्ड टर्म दिया हुआ है 5 और 7 टर्म दिया हुआ है 9, और हमें एपी फाइंड करनी है। तो हमें पता है एपी फाइंड करने के लिए ए और डी पता होना चाहिए बस, तो हमें ए और डी निकालना है। दो अननोन है तो दो कंडीशन गिवन है, तो शुरुआत में हम सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है वही लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस कितना डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ बेटा, T3 इज इक्वल टू 5 और T7 इज इक्वल टू कितना 9। Tn का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पर आप देखें n की वैल्यू पहले वाले में 3 लिखनी है और दूसरे वाले में n की वैल्यू कितनी लिखनी है 7। तो इसमें आगे बढ़ें तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, T3 की जगह कितना आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, T3 इज इक्वल टू कितना a प्लस 3 माइनस 1d। आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, T3 की जगह आप 5 लिख लीजिए, a प्लस यहाँ आ जाएगा बेटा 2d। इक्वेशन नंबर 1। इस T7 की जगह भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, T7 कितना होगा बेटा, a प्लस 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 9। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन चुका है बेटा, a और d दो अननोन है। सोल्व करने का एक तरीका होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक अननोन को आप इक्वल कर दें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका दूसरा वेरिएबल आ जाता है। इत्तेफाक से यहाँ पर बेटा a और a दोनों का आपके पास कितना है वेरिएबल सेम है, तो आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, a प्लस 2d प्लस 4d इज इक्वल टू 9। यहाँ से अगर आप देखें तो a प्लस 2d की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है बेटा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 4d इज इक्वल टू कितना 9। तो 4d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, 4 आ जाएगा, तो d कितना आ जाएगा बेटा 1, d 1 आ गया। इसको वापस पुट कर दीजिए किस में, पुट इन 1, तो 5, a कितना है अननोन है 2, d कितना है 1, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 3। बेटा a मिल गया और d मिल गया, तो अब आपको ap लिखना है। तो ap की जनरल फॉर्म हमने लिखी थी स्टार्टिंग में, क्या थी a प्लस d, a प्लस 2d और इसी तरह से एंड सो ऑन। a कितना है बेटा 3, d कितना है 1, तो 4, फिर कितना आ जाएगा आपका 5
और इसी तरह से आगे ये चलता जाएगा। तो ये आपके पास AP मिल गई। राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट नंबर 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक्चुअल में पूछा ये जा रहा है कि 301 इसकी कौन सी टर्म होगी या नहीं होगी, ये आपको चेक करके बताना है। तो कोई बात नहीं, हमें तो पता नहीं कि ये होगी या नहीं होगी, हम तो ये मान के चलते हैं ये इस सीरीज़ की कोई ना कोई टर्म है। तो जैसा भी पहले क्वेश्चन करा था कि टर्म नहीं पता थी तो हमने उसको कितना बोल दिया था, nth टर्म। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसको क्या बोल देंगे, nth टर्म। तो सॉल्यूशन में देखें, पहले जो जरूरत पड़ेगी उन सबको लिख लेते हैं बेटा। सीरीज आपको दी है 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। तो यहाँ आपका a कितना है बेटा 5, d कितना आएगा बेटा 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। अगर आप वापस देखें तो एक बार और चेक कर लें, 17 माइनस 11 इज इक्वल टू यहाँ पर भी कितना आ रहा है 6, यानी कि ये AP है। और विच सीरीज गिवन सीरीज AP, ठीक है भाई, जिसका D आपको मिल गया, A मिल गया। A कितना है 5 और D कितना है आपका 6। तो लेट 301 बी nth टर्म ऑफ AP। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, D इज इक्वल टू 301। A की वैल्यू बेटा कितनी है 5 प्लस N माइनस 1, D कितना है आपका 6, 301 N माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 301 माइनस 5, 296 N माइनस 1 और 6 का यहाँ आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा बेटा 2 से ये कट जाएगा आपका 1, 4 और ये आपका 16, 8 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 3। अगर आप देखें तो ऊपर वाले नंबर्स का सम जो है वो कितना आ रहा है 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया 13। तो ध्यान रखें, अगर नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये 3 नहीं कटेगा बेटा, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 148 अपॉन 3 विच इज़ 151 अपॉन 3। अब आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ जो n अपन लेते हैं ये n क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशंस को बता रहा है बेटा। पोजीशंस यानी कि एक तरह से काउंटिंग को बता रहा है। और काउंटिंग हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं बेटा, अपन 1 2 3 ही लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते हाफ पोजीशन या 3/4 पोजीशन, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो इट मीन्स n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है तो अपन बोलेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ये जो टर्म है ये इसकी कोई सी भी टर्म नहीं होगी। तो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ सीरीज। ओके बेटा, अगर मान लो n की वैल्यू कैसे आ जाती, पॉजिटिव इंटीजर आ जाती, तो हम बोल देते कि ये सीरीज का एक टर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ तो दोस्तों अगला टॉपिक अपना है लास्ट टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, आप क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म की जगह 1 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं mth टर्म फ्रॉम लास्ट। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 और एंड सो ऑन माइनस 62। तो इसका एक तरीका है बेटा, mth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ सीरीज ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। क्योंकि हमें एक ही फॉर्मूला आता है Tn, तो उस Tn का ही यूज़ करेंगे और ये तरीका लगाएंगे। देखिए इसको याद रखने की जगह आप थोड़ा सा समझ लें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास एक सीरीज है जो AP है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपको पीछे से यानी कि लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, थर्ड, तो इसका मतलब मैं बेसिकली m कितना ले रहा हूँ बेटा 3, m कितना ले रहा हूँ 3, समझना आप। और जो लास्ट टर्म है वो बेटा ये है आपकी, और टोटल टर्म्स कितनी है इसमें बेटा n इज इक्वल टू 6। तो जो मैंने अभी तरीका बताया आपको कि इधर से जो थर्ड टर्म है आगे से कौन सी टर्म होगी, तो देखने में तो दिख ही रहा है बेटा फोर्थ टर्म है, लेकिन आप इसमें एक बार देखें क्या होगा, इसको समझें। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं बेटा n माइनस m प्लस 1, देखें 6 माइनस 3 प्लस 1 जो कितना आ रहा है बेटा 4। तो ये फॉर्मूला आपको शायद फील आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि अगर सीरीज में हम पीछे से कोई mth टर्म निकालते हैं तो उसमें पहले
टोटल टर्म्स निकाल के m को माइनस करके फिर +1 करेंगे, वो आपकी स्टार्टिंग टर्म होगी। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 2, 4, 6, 8, 10 और आपका 12, 14 और 16। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी 8 टर्म्स है टोटल। कितनी टर्म्स है बेटा? 8 टर्म्स। मुझे बोला जा रहा है कि थर्ड टर्म, या थर्ड पहले ले लिया आपने एक एग्जांपल में, तो अपन ले लेते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म अगर अपन देखेंगे तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, किधर से? फ्रॉम लास्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आपको पूछ रहा है ये हो गया आपका m, टोटल टर्म्स हो गया आपका n। तो फॉर्मूले में मैंने आपको क्या समझाया, लास्ट से जो n टर्म निकालनी है वो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगी बेटा, n माइनस एम प्लस 1, 8 माइनस 4 प्लस 1, यानी कि फिफ्थ टर्म। चेक भी कर लेते हैं बेटा, इधर से देखो 1, 2, 3 और ये 4, ये वाली टर्म आपको दिख रही है कि हमारी जो क्वेश्चन का आंसर है वो 10 आना चाहिए था। इधर से गिने तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो आई थिंक आपको ये बात आप समझ में आ गई होगी कि ये जो फॉर्मूला बना वो कैसे बना। और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बहुत आसान है। आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, उसमें जो टर्म पूछा गया उसको माइनस करना है और फिर +1 कर देना है। तो यहाँ आप देखें क्वेश्चन के अंदर सीरीज दी हुई है। अब मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। टोटल टर्म्स हमें नहीं पता है, तो टोटल टर्म्स नहीं पता हो तो हमने एक क्वेश्चन करा था, लास्ट टर्म आपको गिवन थी और उसको अपन ने n निकाला था। तो यहाँ पर भी देखिए लास्ट टर्म क्या है बेटा, l इज इक्वल टू -62। a कितना है बेटा फर्स्ट टर्म सीरीज का, जो कितना है 10। d कैसे निकालेंगे बेटा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दें, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। d भी आ गया, a भी आ गया और l भी आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1d। l की वैल्यू -62, a की वैल्यू कितना बेटा 10, n माइनस 1, d कितना है -3, 10 इधर आएगा तो माइनस का 72 अपॉन में -3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस बना रहता है, सेम साइन होते हैं तो प्लस बना रहता है। तो यहाँ दोनों सेम साइन है तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका, कट जाएगा, प्लस साइन आएगा। 3 का डिवाइड करेंगे 72 में तो कितना आएगा 2 और 4 24, और इधर आ जाएगा +1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितना आ गया बेटा 25। अब मैंने क्या बोला था आपको, n मिल जाता है और m जो आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है बेटा 11। तो n की वैल्यू मिल गई आपको 25, m की वैल्यू मिल गई आपको 11। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा बेटा, इसी फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे तो कितनी टर्म हो जाएगी बेटा 25 माइनस 11 प्लस 1 कितना आएगा 15 टर्म आपको निकालनी किधर से, स्टार्ट से। तो बस आपको क्या लिखना है बेटा T15। आपको जो टर्म निकालनी है इस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे। तो T15 कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, Tn का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1d। तो T15 में n की वैल्यू आप कितनी रखने वाले हो 15, a कितना है आपके पास 10, 15 माइनस 1d कितना है -3, कितना आएगा बेटा 15 माइनस 1 14, 14 3 जा 42 और ये 10 माइनस का 42 माइनस का 32। तो आपका -32 आंसर आ गया। इसका एक और मेथड है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप उसको अडेप्ट करें। मेरा काम था बताने का। तो पहला मेथड आप देख लीजिए जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, m ए टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसमें से m को माइनस करेंगे, फिर रिजल्ट में +1 करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपकी स्टार्टिंग से टर्म निकालनी है आपको, ठीक है। और Tn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। राइट डाउन कर लीजिए, दूसरा मेथड भी बताता हूँ। देखो बेटा सेकंड मेथड जो मुझे भी बहुत पसंद है, रीजन एक ही है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस इतना सा याद रखना है, जब भी m ए टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा जाए तो आप सीरीज को रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सीरीज को रिवर्स कर दीजिए। तो सीरीज रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा बेटा -62 एंड लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा 10, उससे पहले 7 और उससे पहले 4, ठीक है। तो अब आप देखें जो एंड से m ए टर्म थी वो अब इसकी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म हो जाएगी, m ए टर्म हो जाएगी, यानी कि आप इधर से जो गिनेंगे वही फर्स्ट हो जाएगी। इसका बस क्या क्या चेंज होने वाला है, जो आपको इसका m ए टर्म पूछा था किधर से, m ए टर्म फ्रॉम लास्ट, तो अगर आप देखें तो इस सीरीज का जो है वो कितना हो जाएगा m ए टर्म फ्रॉम स्टार्ट, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, बस इतना सा याद रखना है कि सीरीज को रिवर्स कर दो। a इज इक्वल टू बेटा आपका -62 और d आप निकालेंगे बेटा 10 माइनस 7 जो कितना हो जाएगा आपका 3 और m आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 11। फॉर्मूला होता है बेटा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर
अब स्टार्टिंग से n लेना है तो ध्यान रखना ये किसका काम करेगा, n का। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही इस फॉर्मूले में अब n बन जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, टी एन यानी कि टी 11 और a का कितना -62 प्लस एन कितना 11 माइनस वन और d कितना आपका बेटा 3। कैलकुलेट करते हैं, माइनस का 62 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 30। तो फाइनली वापस कितना आया -32। पहले भी -32 आया था, अभी भी 32। जो आपको मेथड अच्छा लगे वो आप एडॉप्ट करें, मेरी तरफ से तो बेस्ट ये रहता है, फिर भी जो आपको अच्छा लगे बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एन टर्म्स पर बेसिस है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी। यहाँ अगर आप देखें तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा पहले, एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर एन ए और डी गिवन होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिखा था एन बाई टू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब आपको एन ए और एल मतलब लास्ट टर्म गिवन हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन 8 3 माइनस टू, ठीक है बेटा। ए यहाँ पर कितना है 8 और डी कितना है बेटा आपके पास 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5। यहाँ आपके पास एन कितना है 22। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो देखो ए डी और एन गिवन है, ए एंड डी गिवन है, तो देखिए ए एंड डी ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बच्चों को बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो ध्यान रखें फॉर्मूले में जो चीज़ गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें। दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं, लेकिन कब कौन सा यूज करना है वो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ आएगा 22/2 और यहाँ कितना आएगा बेटा 2 इंटू ए कितना है आपका 8 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 22 माइनस 1 और डी कितना है बेटा -5। तो यहाँ आया आपका बेटा 11, यहाँ कितना आ गया बेटा 16 और यहाँ आया 21। तो यहाँ पर आपका आया बेटा 21 और यहाँ कितना है बेटा -5। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 16 प्लस, यहाँ देखो माइनस है बाहर प्लस है इसलिए बाहर कितना आ जाएगा माइनस। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट साइन वाले नंबर्स जो होते हैं उनका साइन कितना आता है नेगेटिव और सेम साइन होता है तो प्लस। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 105। तो देखिए 10 जाएगा तो 95 में 6 जाएगा तो 89 माइनस का 89 इंटू 11। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 99 और साइन आगे ध्यान रखना माइनस का आएगा क्योंकि दोनों मेरे अपोजिट साइन के हैं। 9 8 जा, यहाँ पर आपका 8 9 और यहाँ 11, ये 9 यहाँ पर 9, यहाँ पर आपका बेटा 88 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 88 प्लस 9 यानी कि 7 97 979 आपका आंसर आ रहा है बेटा इसमें। तो कितना आ जाएगा 979, ठीक है। चेक कर लें बेटा आप, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इसका मतलब एन मिसिंग है आपका, क्या मिसिंग है एन, कि कितनी टर्म्स का सम कितना आ रहा है 78। तो कोई बात नहीं, हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें बाकी सब गिवन हो और एन मिसिंग हो। तो यहाँ सम दिख रहा है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि आपको क्या आने वाला है, एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन और डी गिवन होगा तो ये फॉर्मूला होगा और एस एन का दूसरा फॉर्मूला बेटा एन बाई टू ए प्लस एल। जब आपको ए एल और डी पता हो, सॉरी डी नहीं एन पता हो, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वापस बेटा, 24, 21 और 18 आगे बढ़ रहा है। ए कितना है बेटा 24, डी कितने निकलेगा बेटा 21 माइनस 24 माइनस 3, एन आपका मिसिंग है और एस एन आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो फॉर्मूले में एन मिसिंग है, एस एन दिया हुआ है, तो एन और डी अगर आप देखें तो एन डी यहाँ नहीं है, एन डी यहाँ पर है। तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, एस एन इज इक्वल टू आपका एन बाई टू प्लस 2a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर n कितना है बेटा आपका मिसिंग है,
2SN कितना है बेटा 78, यहाँ 2A कितना है बेटा आपका 24, और यहाँ पर n-1 और d कितना है बेटा माइनस का 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा बेटा 156, ठीक है। यहाँ 48, यहाँ माइनस का 3n प्लस का 3, माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n और यहाँ 156, इसको इधर लिया है बेटा 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। 3 का डिवाइड करेंगे n स्क्वायर माइनस 17n प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसके बेटा फैक्टर हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस 17n। ओके, देखते हैं आगे। देखिए अपन ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था फैक्टराइजेशन से, अगर आप देखें तो 52 के फैक्टर लिखेंगे आप। 52 के फैक्टर होते हैं बेटा आपके पास 52 इंटू 1, 13 इंटू 4, और इसी के माइनस भी लिख सकते हैं, -52 -1 और -13 -4। अब आप एक बार देखें कि किसके सम से 17 आने वाला है। 17 सम इससे भी आ सकता है और इससे भी, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का, तो हम कौन सा वाला पिक करेंगे, माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस। तो क्या आ जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n माइनस प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 4 और 13, n इज इक्वल टू 4 और 13, ठीक है बेटा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 14 टर्म्स। If the sum of the first 14 terms of NAP is 1050 and the first term is 10, find the 28th term। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, T20 फाइंड करना है। T20 फाइंड करना है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है भाई। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है a, सॉल्यूशन में a आपको दिया हुआ है कितना 20, ठीक है। और इस फॉर्मूले में n की वैल्यू आपको 20 लेनी है, ठीक। ये भी पता लग गया, a भी पता लग गया और d नहीं पता। इसका मतलब अगर हमें 20 टर्म निकालनी है तो पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, d की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, d। तो गिवन क्या है, गिवन है आपको बेटा सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना दिया है 1050। इसका मतलब आपको टेक्निकली Sn गिवन है, Sn मतलब S14। अब S14 का फॉर्मूला अगर आप Sn लिखते हैं तो क्या आता है बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बेटा। तो n की वैल्यू यहाँ कितने लिख दोगे आप 14/2, a कितना है बेटा 10, n 14 माइनस 1d, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 7 इंटू 20 प्लस कितना आपका 1050, यहाँ आपका कितना हो जाएगा बेटा 13d, यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 140 प्लस 91d 1050, इसको माइनस करेंगे बेटा कितना हो जाएगा आपका 91091। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, d आपको 10 मिल चुका है। अब जैसे d 10 मिल गया तो बेटा आप यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, T20 इज इक्वल टू a कितना है 10 प्लस 20 माइनस 1 और d कितना है बेटा 10, 200 आंसर आ गया आपका। ओके बेटा, समझ में आया। देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को भी हम AP के सम ऑफ एन टर्म्स की हेल्प से निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख कर देता हूँ बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n इज इक्वल टू कितना होता है बेटा n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, निकालते कैसे वो भी बहुत आसान है। अगर आप देखें बेटा तो ये आपके पास सीरीज जो है, ये सीरीज आपके पास AP में है जिसका फर्स्ट टर्म a और d अगर आप देखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, और अपन फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा बेटा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अगर l देखें तो l इसका क्या है लास्ट टर्म n, वैल्यू पुट कर दीजिए कितना आएगा बेटा n/2, a कितना है 1 और n कितना आंसर आ गया बेटा n/2 n प्लस 1। समझ में आया बेटा। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट जब भी आपको पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपको सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स,
फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इस फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। कितनी हो जाएगी, n की जगह 20 रख दीजिए, 20/2 20 + 1, ठीक है 10, ये आया 21 यानी कि 210। समझ में आया, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और आगे देखें, अगर आपको Sn गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा, Sn गिवन हो और Tn निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा Sn - n - 1, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए बेटा। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें अपन। आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 24 टर्म्स निकालने हैं जबकि an दिया हुआ है। तो इस सीरीज़ को पहले अपन लिखते हैं कि an जब दिया होता है तो अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। an = 2n + 3। यहाँ पर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा बेटा 2, 1 + 3 यानी कि इतना 5। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा a2, कितना आएगा 2 × 2 + 3 यानी कितना आएगा 7। ऐसे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा a3, 2 × 3 + 3 यानी कितना आ जाएगा आपका 9। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो सीरीज़ कैसी बन रही है बेटा, 5, 7, 9। अगर आप देखें तो ये AP है, कैसे पता लग रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। A कितना है बेटा 5 और T कितना है बेटा 7 - 5 = 2। D मिल गया। आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1 D। तो S24 कितना आ जाएगा बेटा 24/2 2a, a कितना है बेटा 5 + n यानी कि 24 - 1, D कितना है 2, ठीक है। यहाँ से 2 का डिवाइड कर दीजिए बेटा 24, 2 अंदर चला गया तो कितना बचा बेटा 5, यहाँ कितना बचा बेटा 23, यहाँ पर कितना आ गया 24 × 28। यहाँ अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ इसको लिख देता हूँ 30 - 2 कितना आ जाएगा बेटा 72 और माइनस का 48। यहाँ से आपका 20 गया, 28 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2 और यहाँ से गया 7 यानी कि 67, 672। ओके बेटा, छाप लीजिए इसको। चलो दोस्तों, आपका AP इन 1 शॉट ख़त्म हो चुका है। आप उम्मीद है इसको पढ़ने के बाद, सारा टॉपिक पढ़ने के बाद अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। और आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें बेटा, और उनको इसमें टर्म 2 पढ़ने के लिए हेल्प मिलेगी। इसी तरह से इसी सीरीज़ में मैं आगे बेटा आपके लिए टर्म 2 के लिए सर्कल्स का चैप्टर लेकर आऊँगा। और जो भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूँ। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।